जय हिंद साथियों। तो कल मैंने आपको जो वीडियो दिखाया था वो पूरा हम हर्बल गार्डन को कवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट की स्पीशीज़ हैं यहाँ पर, तो सबको एक दिन में कवर कर पाना मुश्किल था। और भी कई सारी चीज़ें थी जिनके संपर्क से मैं आया था, उनके भी अपने लिए समय की जो थी लिमिटेशंस थी। तो इसीलिए आज दोबारा मैं आपको हर्बल गार्डन में ले आया हूँ। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के अंदर जो आपका औषधीय पौधों का उद्यान है, औषधीय एवं सगंध पौधों का उद्यान है, वहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ। और आज हम दोबारा से जो क्रॉप्स हमारी रह गई हैं, जो फसलों जो यहाँ पर लगी हुई हैं औषधियाँ या सघन पौधे, उनके बारे में मैं आज आपको फिर से थोड़ा बाकी पौधों के बारे में हम लोग देखेंगे, उनको घूमेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं एक बार फिर से हर्बल गार्डन के अंदर की ओर और देखते हैं आज दूसरे दिन वहाँ पर दूसरी फसलों का, दूसरी क्रॉप्स का, दूसरे औषधीय एवं सगंध पौधों का नज़ारा। आइए चलते हैं अंदर की ओर। ये मैं एक ऐसे बोर्ड के ऊपर पहुँचा हूँ जहाँ पर करीबन 4 मेडिसिनल प्लांट्स के नाम मेंशन हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एफ्रोडेसियाक हैं, वाजीकारक। ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि आपकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने वाले होते हैं, जिसमें कि आपका गुजा होता है, प्याज है, अक्करकरा है, नोसेक्लस पायरेथ्रम हमने डिस्कस किया था, और तेज पत्ता। तो ये सारे पौधे तो यहाँ पर इस समय नहीं लगे हुए हैं, लेकिन इनका बोर्ड लगा हुआ है। कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता तो घर घर में आजकल आपको खाने को भी मिलता है और घरों में लोग अपने किचन गार्डन में, अपने आंगन में कड़ी पत्ता लगाते हैं। इसके भी बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस हैं। इनकी पत्तियों में, इसकी जड़ों में, इसकी छाल में, सभी में मेडिसिनल औषधीय गुण होते हैं। पेट की बीमारियों के लिए, डायरिया है, आपको डिसेंट्री हो जाए, बदहज़मी और बहुत सारी उल्टी वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यानी खाने के अलावा इसके बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं। ये जो आप देख रहे हैं सारा इतने सेक्शन के अंदर ये कड़ी पत्ता आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये कड़ी पत्ता लगा हुआ है, ये सारा कड़ी पत्ता है। तो दोस्तों हम अगली क्रॉप पे पहुँचे हैं। ये है आपका कालमेघ। लघु अवधि की फसलों में हमने डिस्कस किया था, मानसून फसल है। ये कालमेघ का पौधा है। ये कालमेघ की पत्ती आप करीब से देख लीजिए। ये कालमेघ की पत्तियां हैं। बहुत कड़वा होता है स्वाद में, इसलिए जनरली इसके अंदर कोई भी किसी तरह की बीमारी, कीड़ा, कोई भी इसमें पेस्ट कहीं नहीं लगता है, कहीं रिपोर्टेड नहीं है। ये बहुत आराम से सभी तरह की ज़मीनों में, वेस्टलैंड में होता है। मानसून का पौधा है, सबसे कम खर्च का पौधा है। मुनाफा थोड़ा कम ज़रूर है, लेकिन अगर लार्ज स्केल पे बड़े एरिया में किया जाए तो एक बहुत ही अच्छा एवरेज देने वाली फसल है ये। दिस कालमेघ, एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा। ब्लड प्यूरीफायर है बहुत अच्छा, और इसके अलावा आपके लीवर की परेशानियों में और बहुत सारी दूसरी परेशानियों में, जैसे आप इसमें पढ़ सकते हैं कि जॉन्डिस, मलेरिया, बुखार, ब्रोंकाइटिस, डायरिया, डिसेंट्री, ब्लड प्यूरिफिकेशन, ये सभी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। दवाइयों में जो पड़ती है, साफ़ी आप लोग जो पीते हैं, साफ़ी एक टॉनिक आता है खून को साफ़ करने वाला, मुहासे वगैरह जिनके होते हैं, उसमें कालमेघ का इस्तेमाल होता है। ये आपका कालमेघ हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरी फसल कौन सी है। अभी मैंने इस फसल को कवर तो नहीं किया है अपने वीडियोज़ में, लेकिन आज की डेट में इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है, जंगलों में बहुत होती है, और अब इसकी खेती की तरफ भी लोग बहुत इसकी खेती की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है। आपने नाम सुना होगा, मैं पत्ता हटा के दिखाता हूँ आपको। दैट इज़ पिपली। पिपली, पाइपर लॉन्गम, पिपली। ये बहुत अच्छी आजकल इसकी मेडिसिनल वर्ल्ड में डिमांड है। बहुत सारी कंपनीज इसकी डिमांड कर रही हैं। ये भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है मेडिसिनल प्लांट्स में। इसमें भी बदहज़मी में, और जो आपको जलन होती है, सीने में जलन है, एसिडिटी है, हार्ट बर्न जिसे कहते हैं आप, इंडाइजेशन हो जाता है, गैस की परेशानियों में, डायरिया, कॉलरा, फेफड़ों से रिलेटेड परेशानियाँ, अस्थमा, खांसी, सभी चीज़ें। बहुत अच्छा एपेटाइट है। इसका इस्तेमाल करने वाले लोग कहते हैं कि इसको खा के भूख बहुत लगती है, तो सूप्स वगैरह में इसका एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं, ताकि सूप का पर्पज़ ही यही होता है कि भूख लगे, खाने में आपको भूख बढ़ जाएगी तो खाना ज़्यादा खाएंगे। ये आपका पिपली है। ये मैं आपको क्लोजअप दिखा रहा हूँ। पिपली की पत्तियाँ इस तरह की होती हैं, चौड़ी पत्तियाँ होती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दाल का पौधा लगा हुआ है, बट ये पिपली है। तो हमने पिपली को देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम आ गए हैं लंबी अवधि की एरोमेटिक फसल पे, जिसको आप जानते हैं खस के नाम से, वेटिवर। ये खस है। खस की अलग अलग प्रजातियां हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको, आपने देख लिया इसका नाम। फ़ायदे मैं आपके बता चुका हूँ। ये पूरा देखिए कितनी बड़ी बड़ी घास हो गई है खस की। ये इसकी जड़ों से इसका तेल निकाला जाता है, इसकी खुदाई की जाती है। जेसीबी से खुदाई करनी पड़ती है। अगर बलुई मिट्टी है तो बलुई मिट्टी में इसका जो जड़ें काफ़ी गहरी, इवन कई बार 1-1 मीटर तक चली जाती हैं। तो वहाँ से इसका जो है आप, ये पूरा खस का प्लांटेशन आप देख रहे हैं। ये खस लगा हुआ है, ये पूरा खस लगा हुआ है इसके अंदर।
यहाँ पर इसका जो प्लांटेशन आप देख रहे हैं काफ़ी ऊंचा ऊंचा चली गई है घास। ऊपर का पोर्शन से कोई फ़ायदा नहीं होता है हमको, लेकिन नीचे के पोर्शन से, ऊपर के पोर्शन से और कई सारे घरेलू उद्योग हैं, उनके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इसका इस्तेमाल होता है। बट जड़ जो है मेन कंपोनेंट है इसका, जिससे हम इसका तेल निकाल कर बाज़ार में बेचते हैं। इकोनॉमी मैंने आपको मोटे तौर पे पिछले वीडियो में बताई है। बाकी डिस्क्रिप्टिव डिटेल है पूरा विस्तार पूर्वक जो है खस के एक स्पेसिफिक वीडियो जब हम बनाएंगे, अलग से जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ये आपकी खस हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अश्वगंधा की तरफ। ये आपका यहाँ पर अश्वगंधा लगा हुआ है। आपको इसके सारे फ़ायदे और नुकसान मालूम है। बहुत मशहूर मेडिसिनल हब है। ये काफ़ी पुराना हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि ये बिल्कुल पौधा न रह के अब एक तरह से मोटे मोटे डंठलों के साथ में पेड़ बन चुका है, लेकिन पत्तियों की शक्ल वही है। आप देखिए, ये अश्वगंधा की पत्ती मैं आपको बहुत ही करीब से दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप अश्वगंधा को देख लीजिए। और ये इतना नीचे मोटा मोटा जो हो गया है, ये काफ़ी पुरानी है, यानी कि कई साल हो गए होंगे इसे लगे हुए, तब से ये अश्वगंधा ऐसे ही लगा हुआ है। इसको हार्वेस्ट करके रीप्लांट नहीं किया गया है। हालांकि हम लोग इसको 6 से 7 महीने की यानी मध्यम अवधि की फसलों में गिनते हैं। उसके बाद में इसको हार्वेस्ट करके इसकी जड़ें जो है मार्केट में सुखाकर बेच दी जाती हैं। कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है इसकी, लेकिन ये अभी काफ़ी ज़्यादा हाइट हो गई है। ये इसके अंदर देखिए छोटे छोटे आप डंठल जैसे देख रहे होंगे, डंठल के साथ साथ में छोटे छोटे चने के जैसे आकार की आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। ये इसमें से इसका बीज निकाला जाता है। जब हार्वेस्ट करते हैं तो इसमें से इसका बीज निकलता है। छोटा छोटा एक मिर्च के दाने की तरह बीज होता है इसका। तो ये हो गया आपका अश्वगंधा। और ये हम आ गए हैं सिम्बोपोगन सिट्रेटस। इसको आप लेमन ग्रास के नाम से जानते हैं। इसमें इसका नाम लिलीचा लिखा हुआ है। लिलीचा, इसको शायद गुजराती में लिलीचा बोलते हैं, वैसे तो हम इसको लेमन ग्रास के नाम से जानते हैं। पीछे मैंने जो आपको लेमन ग्रास के बारे में बताया था, उसका जो बॉटनिकल नेम था वो सिम्बोपोगन फ्लेक्सुसस था, लेकिन ये सिम्बोपोगन सिट्रेटस है। इसको भी हम, ये भी लेमन ग्रास की ही एक स्पीशी है। जैसे मैंने आपको बताया था कई सारी स्पीशीज से कई सारे कल्टीवर्स होते हैं, तो लेमन ग्रास में सिम्बोपोगन फ्लेक्सुसस भी होता है, सिम्बोपोगन सिट्रेटस भी होता है। तो ये भी जो है लेमन ग्रास का ही एक स्पेसिफिक कल्टीवर है, और इसमें भी आपको सिट्रल कंटेंट ही मिलता है। कुछ एरियाज़ में जैसे असम वगैरह में सिट्रेटस का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ यूपी में और जो है इधर, हालांकि साउथ इंडिया में इसका ज़्यादा होता है। इसको हम लोग वेस्ट इंडियन लेमन ग्रास भी जानते हैं, जो कि लेमन ग्रास दो हैं, ईस्ट इंडियन और वेस्ट इंडियन लेमन ग्रास। तो ये वेस्ट इंडियन लेमन ग्रास है और सिम्बोपोगन फ्लेक्सुसस ईस्ट इंडियन लेमन ग्रास है। बाकी तकरीबन प्रॉपर्टीज़ एक जैसी ही होती हैं। तो ये हमारा कवर किया हमने लेमन ग्रास। अब हम आगे बढ़ते हैं एक दूसरी क्रॉप की तरफ। और अब हम आ गए हैं अपने ट्रेडिशनल मेडिसिनल हर्ब्स यानी कि तुलसी की तरफ। ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, काफ़ी पुरानी लग रही है तुलसी का प्लांट। ये जो मुझे दिखाई दे रहा है, जिस तरह से इसका डंठल का कलर है, यहाँ पर इसका कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये श्यामा तुलसी है। जिस 5-6 तरह की तुलसी बताई थी मैंने उसमें आपको, ये इसमें श्यामा, इसको कृष्णा तुलसी भी बोलते हैं। सी मैप वाले इसको आपको कृष्णा तुलसी के नाम से बताते हैं। ये है, इसको हम श्यामा तुलसी के नाम से भी जानते हैं। तुलसी की तो सारी आपको प्रॉपर्टीज सारी मालूम है, तो इसलिए इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बट ये यहाँ पर आपका तुलसी का भी पौधा लगा हुआ है, और देखिए कितना इसकी हाइट हो गई है। काफ़ी इस टाइम से लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी केयर हो रही है। यहाँ पर कोई घास कोई फूस नहीं, बहुत खूबसूरत गार्डन उन्होंने डेवलप किया है यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं तुलसी का पौधा है। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अब अगली फसल हमारी कौन सी है। ये मैं आ गया हूँ रामा तुलसी। अभी मैंने आपको जो दिखाई थी वो श्यामा तुलसी, और ये देखिए ये भी काफ़ी बड़ा बड़ा हो रहा है। ये है आपका रामा तुलसी, उसको हम राम तुलसी भी बोलते हैं। ये है रामा तुलसी। दोनों में काफ़ी फ़र्क है। उसका जो डंठल आपने देखा था वो थोड़ा सा काले रंग का था, वायलेट आपको बैंगनी रंग लिया हुआ था, और इसकी पत्तियाँ जो हैं इससे थोड़ी बड़ी होती हैं रामा तुलसी की, और डंठल भी आपको इसका हरा ही होता है। करीब से अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल पत्तियों का स्ट्रक्चर क्लियर समझ में आएगा। ये इसके ऊपर फूल आ गया है, इसी में से इसका बीज निकलता है। ये आपका है रामा तुलसी। सबके अपने अपने उपयोग हैं, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, मार्केट में सबकी डिमांड है, लेकिन ये सब अलग अलग तुलसी हैं, कोई एक तुलसी नहीं है। इसकी मिक्स आपको बाज़ार में भी मिलती है, और आपको जब बीज खरीदते हैं खेती के लिए तो इसकी मिक्स तुलसी के बीज से आप इसकी मिक्स तुलसी का जो आप खेती करेंगे तो वो भी बाज़ार में उसी रेट से जाएगी। कोई अलग से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ये लगा दी तुलसी, किसी ने हमको ये बीज दे दिया और लगाना हमें कुछ और था, तो वो नहीं बिकेगा। सब कुछ बिकता है, बस थोड़ा सा आपको जानकारी होने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ें और देखते हैं कि आगे क्या है।
ये एक और हम आ गए हैं, यहाँ पर इन्होंने ऑसिमम बेसिलिकम ये तुलसी का लगाया हुआ है। ये भी हमारा जो इंडियन बेसिल हम जिसे कहते हैं, कई लोग इसे मीठी तुलसी भी कहते हैं, हालांकि मीठी तुलसी लोग स्टीविया को कहते हैं, बट ये भी एक तुलसी का ही स्पीशी है और बहुत कॉमन स्पीशी है ऑसिमम बेसिलिकम। इसको आप बेसिल, इंडियन बेसिल के नाम से जानते हैं। ये इसमें और रामा तुलसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, लेकिन इसके फूल जो हैं आप देख रहे हैं वो अब काले पड़ने लगे हैं, लाल हो गए हैं, बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। लेकिन इसकी पत्तियों में और इसके डंठल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन ये काफ़ी पुराना हो गया है तो इसको आपको थोड़ा सा अंतर इसमें दिखाई दे रहा है। ये आपका है ऑसिमम बेसिलिकम। जो हमने श्यामा तुलसी की बात की थी वो था ऑसिमम सैंक्टम, और रामा तुलसी वो अलग था, ये अलग है, ठीक है। ये आपका हो गया इंडियन बेसिल। अभी मैं आपको दूसरी तरफ जो मूव कर रहा हूँ वो है स्टीविया। इसको इन्होंने देखिए यहाँ पर भी इसको उन्होंने मीठी तुलसी लिखा हुआ है, बट स्टीविया अलग चीज़ है। स्टीविया जो है मैंने जैसे बताया था इंडिया का प्लांट नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने बताया था कि इंडियन प्लांट नहीं है तो इसकी अपनी ज़रूरतें हैं। उन ज़रूरतों को जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक इसकी खेती आप बहुत अच्छी नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है कि देखिए यहाँ पर इसकी शायद नेचुरली ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। स्टीविया का पौधा मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, तो इतना अच्छा आपको व्यू नहीं मिल रहा है, सब पत्तियाँ भी कम हैं, डंठल भी सूखे हुए हैं। तो ये यहाँ पर इसको वो ह्यूमिडिटी, वो एक कैनोपी के अंदर नमी नहीं मिल पा रही है। प्लस मीठा नेचर होने की वजह से उसमें हो सकता है कुछ दीमक वगैरह लगी होगी और कुछ पेस्ट वगैरह लगे होंगे, तो उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ आप यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं। यही फ़र्क है हमारे इंडियन और प्लांट्स जो कि यहाँ के क्लाइमेट में सक्सेसफुली हो जाते हैं। लेकिन जब हम बाहर का कोई पौधा लेके आते हैं, जब हम उसकी खेती यहाँ करते हैं, तो जब तक हम उस पौधे की ज़रूरतों को पूरा नहीं करेंगे, उसके बारे में जानेंगे नहीं, कहीं भी लगा दिया, इच्छा से देखा फलाने को फ़ायदा हो रहा है तो मैं भी लगा देता हूँ, तो वो आपको अक्सर नुकसान की तरफ ले जाता है। जब मैं स्टीविया का वीडियो बनाऊँगा तो मैं आपको स्टीविया के वीडियो में बिल्कुल क्लियर बताऊँगा कि इसकी खेती को कैसे किया जाता है, किन स्थितियों में खेती करना फ़ायदेमंद है, कौन लोग उसकी खेती को बिल्कुल ना करें। प्रॉफिटेबल प्लांट है, लेकिन आपको उसका पोस्ट हार्वेस्ट और प्री हार्वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टीविया को भी हमने देख लिया है। ये तुलसी का हमारा चौथा वेरिएंट आ गया है। इसको लोग वन तुलसी भी कहते हैं, कुछ लोग इसको ओरेगैनो कहते हैं। पहाड़ पे बहुत अच्छी होती है, इसकी भी काफ़ी डिमांड है। इसको यहाँ पर इन्होंने जो लिखा हुआ है वो तुलसी ऑसिमम सैंक्टम लिखा हुआ है, लेकिन माफ़ी चाहूँगा ये ऑसिमम सैंक्टम नहीं है। ऑसिमम सैंक्टम का पत्ता आपने देख लिया था, वो थोड़ा सा कालापन लिया होता है, लालपन बैगनीपन लिया होता है। ये जो है ये आपका वन तुलसी या ओरेगैनो के नाम से जानते हैं। पहाड़ पे बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्लेन्स में राजस्थान वगैरह में भी अब इसकी खेती अच्छे से की जा रही है। इसकी भी अपनी अलग डिमांड है। इसके पत्ते में देखिए अभी तक जो आपने पीछे देखा था वो पत्ते बिल्कुल अलग थे और ये बिल्कुल अलग है। बहुत छोटा छोटा पत्ता है इसका, बहुत छोटा छोटा पत्ता है। ये आपका हो गया वन तुलसी, या आप इसको ओरेगैनो के नाम से भी जानते हैं। और साथियों अब हम पहुंच गए हैं आर्टिमिसिया एनुआ। सीमैप ने इस क्रॉप का बहुत प्रमोशन किया है और सीमैप ने काफ़ी किसानों तक इस क्रॉप को पहुंचाया है। सीमैप को एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है इस फसल को देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों तक पहुंचाने का। ये आपका आर्टिमिसिया एनुआ है। ये बहुत अच्छा मच्छर को भगाने के लिए जो दवाएँ बनती हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। छोटी छोटी पत्तियां हैं, पत्तियों से इसकी दवाई बनती है आर्टिमिसिया एनुआ। इसका तेल भी बनाया जाता है, तेल का भी इस्तेमाल बहुत सारे आपके जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं उसमें होता है। और पत्तियों से भी इसके बहुत सारे जो हैं जो मच्छर भगाने की दवाएं हैं और सारी चीज़ें, मलेरिया का इसमें बहुत अच्छा, मलेरिया की जितनी भी दवाएं बनती हैं बुखार वगैरह की, उसमें आर्टिमिसिया एनुआ इसका बहुत इस्तेमाल होता है। बारीक बारीक सी पत्तियाँ हैं, आप देख सकते हैं। मौसम का थोड़ा फ़र्क है, कभी धूप आ रही है जा रही है, और मैं अपने मोबाइल से ही इसको शूट कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आपको हो सकता है देखने में परेशानी हो, बट मेरी कोशिश पूरी ये है कि मैं आपको इसको अच्छे से दिखा सकूँ। और साथियों अब हम पहुँच गए हैं सर्पगंधा। सतावर के बारे में आप लोगों को बता दिया है, आने वाले वीडियो में हम सर्पगंधा के बारे में भी बात करेंगे। ये सर्पगंधा का पौधा है, आप देख रहे हैं, कई सारी पिक्चर्स में आपने देखा होगा, बिल्कुल वैसा है। पत्तियाँ आप देख लीजिए, सब फूल बड़ा सुंदर होता है, ये देख लीजिए। और ये आप जो देख रहे हैं ये सारा सर्पगंधा लगा हुआ है। 2 साल की फसल है, कम पानी की फसल है। ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा होगा तो नुकसान करेगा, लेकिन फिर भी झेल जाता है सतावर के मुकाबले में। ज़्यादा इसके अंदर टॉलरेंस है ज़्यादा पानी के लिए। बहुत अच्छी फसल है, आज की डेट में बहुत ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल है आपका सर्पगंधा। जो उसके फ़ायदे हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ, यहाँ भी लिखे हुए हैं, आप
पढ़ सकते हैं। तो ये हमने सर्पगंधा को देखा। अब हम बढ़ेंगे आगे। साथियों, अब हम चलते चलते पहुंच गए हैं सुगंध उद्यान। आखिर में आ गए हैं हम बिल्कुल आरोग्य वनम के, ये हर्बल गार्डन के। लेकिन यहाँ पर आखिर में आपको आके मिलता है सुगंध उद्यान। तो जितनी भी एरोमेटिक क्रॉप्स यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उसको एक बार आपको सरसरी तौर पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले लगा हुआ है आपका रजनीगंधा। इसको आप जानते हैं, यह है रजनीगंधा। यहाँ इसके पीछे आपका लगा हुआ है लेमन ग्रास। बड़ी अच्छी खुशबू मुझे लेमन ग्रास की मिल रही है। काफ़ी घनी क्रॉप है, बिल्कुल भी जगह नहीं है लेमन ग्रास में घास के बढ़ने की, कि अपने आप में ही ये घास है, तो ये अपने आगे किसी घास को ठहरने नहीं देती है। ये पूरा जो आपका लगा हुआ है, देखिए बेल्ट पूरा लेमन ग्रास का है। ये आपका लेमन ग्रास लगा हुआ है, आप देख सकते हैं बड़े अच्छे से। शायद ये कृष्णा ही, हाँ कृष्णा वैरायटी लगी हुई है इसकी, सबसे ज़्यादा जो बोई जाती है आज की डेट में, कृष्णा वैरायटी। और आगे आ गया है आपका, देखिए यहाँ पर पामारोज़ा। बोर्ड नहीं लगे हैं, लेकिन इनको पहचानने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है पामारोज़ा की। बहुत कम जगहों पे इतनी ग्रोथ देखने को मिलती है पामारोज़ा की। कुछ थोड़ा सा क्लाइमेट स्पेसिफिक है, तो पामारोज़ा आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। इतनी अच्छी ग्रोथ है कि इसमें से ऑयल कंटेंट मैं समझता हूँ अगर ऐसी कोई फसल ले पाया किसान, तो वो भाई 1 एकड़ में 1 साल में, पहले साल में कम से कम 80 किलो तेल आराम से निकालेंगे। नहीं तो 50 से 60 किलो तेल तो निकलता ही है, लेकिन 80 किलो से कम तेल इस तरह की अगर पत्ती है पामारोज़ा की, तो आप उससे कम तेल नहीं निकालेंगे। और इसके नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपका पुदीना, मिंट, पेपरमिंट जिसे आप जानते हैं। ये आपका स्पीयरमिंट है, पुदीना जिसको आप कहते हैं। इसी फैमिली में आपका मेंथा आर्वेंसिस भी आता है, जिसकी खेती की जाती है। सभी से तेल निकलता है, सभी के अपने अलग अलग परसेंटेज होता है उसमें मेंथॉल का। तो ये आपको जो पूरा बेल्ट दिखाई दे रहा है, ये है आपका मेंथा, यानी कि स्पीयरमिंट, पुदीना जिसे आप जानते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन है। हमने मेंथा आर्वेंसिस की बात की थी, ये आपका स्पीयरमिंट है। स्पीयरमिंट और मेंथा आर्वेंसिस में फ़र्क होता है, लेकिन एक ही फैमिली की फसल है, एक ही है, ये मिंट ही है। तो हमने ये क्रॉप्स देखी। आगे देखिए क्या मिलता है हमें देखने को। दूसरी साइड में आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे हम देखते हैं क्या मिलेगा। तो ये दूसरे सेक्शन में मैं आपको सुगंध उद्यान यानी अरोमा गार्डन में लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर जो हम सबसे पहली क्रॉप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं सब गुलाब के फूल दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, गुलाब, देसी गुलाब है ये। और मैंने आपको बताया था छोटे से एक सेक्शन में अपने पिछले वीडियोज़ में कि इसका तेल, ये एरोमा क्रॉप है, फ्लोरिकल्चर भी कहते हैं, आपको फूल वाली फसल भी है। इसका तेल मार्केट में आज की डेट में 10 लाख रुपए किलो बिकता है। ये आपने गुलाब देख लिया, गुलाब आप सब लोग जानते हैं। फिर आगे बढ़ते यहाँ पर फिर से लेमन ग्रास लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा एरोमेटिक फसलें यहाँ पर अभी लगी हुई दिखाई दे नहीं रही हैं, लेकिन जो है वो है। ये देखिए आपका आ गया मोतिया, जस्मिनम सैम्बैग, लोग इसको बेला के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा अंदर मुझे जाने में दिक्कत है और मैं कोशिश करता हूँ। ये आपका मोतिया, बेला भी आप कह सकते हैं। मोतिया ऑयल काफ़ी महंगा तेल बिकता है, लाख रुपए से ऊपर का इसका तेल जाता है। ठीक है, ये आपका मोतिया हो गया। ये फिर आपका यहाँ पर लेमन ग्रास चल रहा है, और लेमन ग्रास के बाद में फिर उधर आपका पामारोज़ा ही आ जाएगा। बट मुझे दिखाई दे रहा है ये आपका पामारोज़ा की फसल आ गई, फिर से वही ग्रोथ दिखाई दे रही है हमको। कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ लगी हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्या मिलता है। अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, वरना यहाँ से हम लोग वापस चलेंगे। ये हम आ गए हैं, यहाँ पर लगा हुआ है गंधराज है, आपका रात की रानी है। ये रात की रानी लगी हुई है, इसका अपना महत्व है। फूलों में भी बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी, और एरोमेटिक बहुत अच्छी फसल है। इसका तेल बहुत महंगा जाता है परफ्यूमरी इंडस्ट्री में। ये आपका लगा हुआ है पारिजात, ये आपका जो पूरा लगा हुआ है ये पारिजात का पेड़ है। ये आपकी जहाँ पर पूरे आगे बेल्ट उसी की दिखाई दे रही है हमको। तो इसमें आगे कोई ऐसी चीज़ है नहीं। अब मुझे लगता है कि सारा हम लोगों ने कवर कर लिया है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे हैं एक छोटा सा ताल है, शायद इसके इरिगेशन के लिए भी इसका यहीं से इस्तेमाल होता होगा। और बड़ी अच्छी खूबसूरत आपको व्यू दिखाई दे रहा है। आगे से मैंने आपको पूरा हर्बल गार्डन दिखाया था, अब इसका मैं आपको बैक साइड से भी व्यू दिखाता हूँ। ये जो है पूरा हर्बल गार्डन आप देख रहे हैं, पूरा उधर आपको हर्बल गार्डन का व्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमने आज यहाँ पर जो सारी फसलें हमने डिस्कस की थी, उसमें सारी तो हमें नहीं मिली हैं, लेकिन हमें कुछ फसलें मिल गई हैं। लेकिन आपको आज मैंने राष्ट्रपति भवन में हर्बल गार्डन तो घुमा ही दिया है। तो प्लीज़ आप लोग जब भी आइए हर्बल गार्डन ज़रूर घूमिएगा राष्ट्रपति भवन में।
ये एक हमारी धरोहर है हमारे मेडिसिनल प्लांट्स की। और मेडिसिनल प्लांट्स की हमारी धरोहर है ये, इसको हमें संजो के रखना है, इसकी खेती को बढ़ावा देना है और हमारे देश को हमें इस खेती को करते हुए आगे लेके जाना है। एक हरित क्रांति जो आई थी उसी तरह से हमें एक औषधीय क्रांति लेकर के आनी है। पूरी दुनिया को हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में हम बताएंगे ताकि हमारे भारत की जो महानता है वो दूसरे देशों तक पहुंच सके कि हम इस क्षेत्र में भी सबसे आगे हैं और आगे और बढ़ते जाएंगे। साथियों, ये हर्बल गार्डन में एक जगह आप जो बोर्ड पे लिखे देख रहे हैं मेरे सामने, व्यू पॉइंट, ये वो जगह है जहाँ से आपको पूरे हर्बल गार्डन का व्यू दिखाई दे सकता है। मैं आपको अभी ऊपर लेके जा रहा हूँ जहाँ से हम लोग जो है पूरे हर्बल गार्डन का एक व्यू देखने की कोशिश करेंगे कि कैसा दिखाई देता है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में। बस मैं धीरे धीरे ऊपर पहुँच रहा हूँ जहाँ से हम इसका पूरा व्यू लेंगे। देखिए सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से हमें पूरे गार्डन का एक बार व्यू मिलेगा और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अनुभूति का एहसास होगा हम लोगों को। एक अच्छी फीलिंग आएगी कि हम जितनी भी हमने स्पीशीज़ देखी हैं उनको हम एक जगह खड़े होकर भले ही दूर से देख रहे हैं, एक एक पौधा क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन पूरे गार्डन का एक व्यू मिलेगा तो आपको एक अलग अनुभूति का एहसास होने की मुझे पूरी उम्मीद है। मैं बैक साइड से जा रहा हूँ, यहाँ से आपको पूरा सर्किल के अंदर उसका व्यू दिखाऊँगा। ये हमारा हर्बल गार्डन का पीछे का हिस्सा है, मैं आ गया हूँ उस जगह पर। ये हमारा, मेरी सांस फूल रही है, माफ़ कीजिएगा, चलते चलते अब उम्र होने लगी है। ये हमारा पूरा हर्बल गार्डन का ये व्यू हमको दिखाई दे रहा है और ये पूरा बैक का हिस्सा है जो पीछे आप देख रहे हैं। उधर वहाँ मैं एरोमा गार्डन यानी सुगंध उद्यान से होते हुए और जिधर से मैंने शुरू किया था उधर बैक की तरफ वापस जा रहा हूँ। ये आपको पूरा, धूप काफ़ी है यहाँ पर, इस वजह से थोड़ा सा लाइटिंग का इफेक्ट हो सकता है कि आपको परेशानी हो, बट ये देखिए ये पूरा हमको हर्बल गार्डन ये दिखाई दे रहा है। लोग घूम रहे हैं, ये पूरा हमारा हर्बल गार्डन है, काफ़ी बड़े एरिया के अंदर ये है। बहुत अच्छी प्रस्तुति है इसकी, बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया गया है। इतना खूबसूरत, ना कोई घास, ना कोई कूड़ा, ना कुछ, ना कहीं पर कोई खरपतवार दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा यहाँ के स्टाफ ने इसको मैनेजमेंट किया है और ये धरोहर है हमारी, इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको देखना से ना चूकिएगा अगर आप लोग दिल्ली आए तो। कैसे भी करके परमिशन लेके जब विजिटिंग डेज़ होते हैं वहाँ पर आप इसको घूमिए और देखिए। ये हमारा पूरा, आप इसको मैं इसको जूम करके भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये हमारे जो लगे हुए हैं स्पीशीज़, ये आप इसको देखिए, यहाँ पे पूरा व्यू नज़र आ रहा है आपको, तो पूरा व्यू नज़र आ रहा है। ये आगे का, यहाँ से हम लोगों ने बाहर से एंट्री ली थी। यहाँ पर वो कार जाती देख रहे हैं आप, यहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली थी और यहाँ से जो है ये पूरा हमारे हमको व्यू मिल रहा है। सारा व्यू एक जगह से आपको गार्डन का दिखाई देगा, एक जगह से सारा व्यू आपको गार्डन का मिलेगा देखने को। और बस ये मुझे आपको दिखाना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, ये था हमारा पूरा भ्रमण हर्बल गार्डन का और हम अब वापस उसी जगह पहुंच चुके हैं जहां से हम हर्बल गार्डन में दाखिल हुए थे। आपसे विदा लेने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको ये हर्बल गार्डन में औषधीय पौधों के बारे में जो आपने देखा वो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लगा, या अपने सुझाव या अपने आप को वीडियो पसंद आया या नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में बहुत सारे टेक्निकल वीडियोज़ आने जा रहे हैं इन सभी फसलों के ऊपर, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, अदरवाइज़ आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक मेरे चैनल को पहुँचाइए और उनको भी कहिएगा वो सब्सक्राइब करें। जल्दी ही हम मिलेंगे अपने फिर से स्टूडियो में टेक्निकल एक नई क्रॉप के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।